वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक बहुत बढ़िया ट्रेड। अगर आप देखें, कल मैंने कुछ लेवल्स दिया था आपको। मैंने क्लियरली आपको बोला था कि जब तक स्पॉट 82.26 के ऊपर रहेगा मैं बाई साइड पे रहूँगा। और अगर आज आप सुबह का ओपनिंग देखें तो ओपनिंग हुआ था 82.3 के पास। ठीक है दोस्तों, और जब ये ओपनिंग हुआ तो मैंने क्या किया, वेट किया और अगला रेसिस्टेंस मैंने आपको दिया था 82.33। और जब 82.33 टच हुआ दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे और वो ट्रेड सक्सेसफुल रहा। फिर हमने एक दूसरा ट्रेड दिया यहाँ पे और वो भी सक्सेसफुल रहा। तो 82.33 के ऊपर मैंने आपको एक और रेसिस्टेंस दिया था 82.36। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना 82.36, यहाँ पे भी प्रॉब्लम था, यहाँ पे भी प्रॉब्लम था। ये रेसिस्टेंस तोड़ने के लिए प्रॉब्लम था, पर एक बार तोड़ने के बाद अच्छा सा मूवमेंट आया। 36 के बाद मैंने आपको एक और रेसिस्टेंस बोला था, वो था 82.39। आप देख सकते हैं यहाँ सुबह 82.39 के पास रिवर्सल आया। फिर यहाँ पे 82.39 जब ब्रेक हुआ रिवर्सल आया, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो रिवर्सल आया। तो 82.39 एक ऐसा लेवल था जो हम बहुत करीबी वॉच कर रहे थे। और मैंने बोला था कि अगर 82.39 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मैं अगला डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 82.53। बट ये नहीं आया दोस्तों। आज 82.44 पे इसने एक रेसिस्टेंस लिया, एक रेसिस्टेंस बनाया और फिर यहाँ से डाउन हो गया। तो ये बन जाता है मेरे लिए अब मेरा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस, जहाँ पे बड़ा सा मूवमेंट आ सकता है और मेरा ये टारगेट 82.53 अचीव होने की चांसेस भी हो सकते हैं। तो कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं दोस्तों डायरेक्टली। ये 1 आवर का चार्ट लेता हूँ दोस्तों। ट्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त अपसाइड पे चल रही है। आप देख सकते हैं ये 11 अप्रैल का चार्ट है और तब से लेके अब तक एक चैनल बनाती हुई ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, अप मूव, कंसोलिडेशन अप मूव दे रहा है। तो बहुत ही बढ़िया चैनल बन रहा है दोस्तों 1 आवर चार्ट पे। और हम देखेंगे ट्रेड। कल के लिए एक ट्रेड प्लान बना लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कल के लिए मेरा इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा ये जो है 82.44। मतलब अगर स्पॉट 82.44 के ऊपर रहता है या उसके ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों, मैं बाई साइड पे रहूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा 82.53 और अगर हम 82.53 के ऊपर सस्टेन करेंगे दोस्तों तो अगला टारगेट आएगा मेरा 82.62। ठीक है, ये है अपसाइड के टारगेट्स दोस्तों अगर 82.44 के ऊपर रहेगा स्पॉट। तो अगर स्पॉट कल 82.39 के पास रहता है या उसके नीचे आता है, 82.39 के पास आता है दोस्तों, तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर 82.39 के नीचे ट्रेड करता है दोस्तों, वो भी डे टाइम पे, तो कोई ट्रेड मत लीजिए 4 बजे तक, शाम तक, क्योंकि इसको गिरने दीजिए। जितना गिरता है गिरने दीजिए, क्योंकि परसों एक्सपायरी है फ्राइडे को और कल सारा प्रीमियम खाया जाएगा। तो गिरते हुए मार्केट में अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ऑप्शंस में ट्रेड लूँगा और पैसा बनाऊँगा, वो नहीं होगा। कल पीई हो या सीई हो, ऑप्शंस में हर चीज़, हर ऑप्शन का प्रीमियम घटेगा। तो इसीलिए अगर 82.39 के नीचे जाता है ट्रेड ही मत करो एक दिन, कुछ नहीं होने वाला है। अगर नीचे गिर के कहीं 82.3 के पास आता है, 82.3 या 82.27 के पास आता है, तब आप 82.25 से यहाँ से एक बाइंग लेवल बनता है दोस्तों फिर से, अगर एक करेक्शन होता है तो। अगर 82.27 भी नहीं आता है और 4 बजे के बाद अगर 82.3 के ऊपर ही रहता है दोस्तों, फिर भी एक बाइंग ऑप्शन बनती है। पर ऑप्शंस आप तब खरीद सकते हैं क्योंकि ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा तब पे। तो
थोड़ा ट्रिकी है कल का ट्रेड, क्योंकि हमें डेट सीलिंग का अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है, वो कभी भी आ सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी आती है। तो इसीलिए कल का मेरा ट्रेड प्लान बहुत ही लाइट रहेगा दोस्तों। अगर 82.44 के ऊपर रहा तो मैं बाई करूंगा, अगर 82.39 के नीचे रहा दोस्तों तो मैं वेट करूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दूंगा कि मैं क्या ट्रेड ले रहा हूं। तो अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है मेरे साथ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए मेरे साथ टेलीग्राम पे। कल मैं अपडेट टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। तो ये है मेरा सिंपल सा ट्रेड प्लान दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, आप को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन पहला मिल जाएगा, तो आप वीडियो मिस नहीं करोगे और अगले दिन तैयारी आपकी तगड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस in English. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. And friends, as you can see, today the opening of spot was at around 82.30, and yesterday, if you look at my analysis, I had given you an important level which was 82.26, and I told you that if spot is above 82.26, I'll be on the buying side. So morning only spot opened at 82.3, so I waited for this level, the next resistance, which is 82.33. And when 82.33 resistance broke, it went to the next level, which is 82.36. And when 82.36 resistance broke, it went to its next level, which is 82.39. And it made a high today at around 82.44. Now compare this with my previous day analysis, friends. I had clearly given you all these resistances, and I had told you that when all these three resistances break, it will be moved to a new high, and we did get a new high of 82.44. While my expectation was 82.53, the movement did not come, and let's see if we can get that movement to tonight or for tomorrow. Let's see. But at least all the resistances which we had planned came well. In my Telegram channel, I had given some couple of trades over here, one trade over here, and all the three trades that we took today were all successful, and some of our members did make very good profit out of it. So if you want to join my Telegram channel, friends, the link is right below this video, the description. Click on the description, you will see the Telegram channel link, and you can join me and know about my other groups in the Telegram channel where you can get trades from me. Now we are going to do plan for tomorrow's trade. So friends, for tomorrow's trade, my plan is going to be very simple. What I will be doing, friends, is because tomorrow is Thursday and on Friday we have the weekly expiry. Tomorrow there'll be a lot of premium meeting. So I will watch out for an important level tomorrow, which is 82.44. Okay, if spot gives me an opening above 82.44, or if spot trades above 82.44, only then I will be on the buying side. My first target will be 82.53, and if spot goes above 82.53, my next target will be 82.62 on the upside. Okay, now if spot opens below 82.39, if tomorrow, let's say, spot goes below 82.39 or opens below 82.39, in that situation, friends, tomorrow I will not do any trading the whole day. I will wait till 4:30 in the evening, either to take positions, holding positions, or I will pick up the options which are cheaper at that point of time based on the trend. The reason why I am telling I don't want to trade tomorrow is because we don't have clarity on the debt ceiling. Gold is very volatile. The dollar index is really increasing, but once if we get a good if we get a outcome of the debt ceiling, which can come any time of the day, it will result in a lot of volatility. So I don't want to be a part of that volatility where I might lose money. Instead, I will save my capital, I will relax tomorrow and keep watching the market, and will enter the trade at the right time. And when I enter the trade, I will inform in my Telegram channel. So if you want to know when I am entering into a trade and what trade
trade I'm going to take tomorrow, you can be a part of my Telegram channel. The link is below the description in this video. Click on the link and join my Telegram channel. All right, this is going to be my simple analysis. I don't want to complicate too much tomorrow. Let's wait and watch on what's going to happen. But if spot is above 82.44 only, I will be on the buy side. If spot goes below 82.39, I will not take any trade. I will just wait the whole day to see how the trend is behaving, what news is coming in the market, and based on that only I will take trades. Alright friends, I hope you are liking my video. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and hit the bell icon notification so that whenever I upload the video, you will get to know that I have uploaded video and you will never miss an analysis and you will always be prepared for the trade the next day. For people who have already subscribed, I still request you to just press the bell icon notification so that you will also get notified when I create and upload a video. Thank you so much friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye-bye.